चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका साथ पीएससी एकेडमी के इस मोबाइल यूट्यूब चैनल पर। तो जितने भी प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार बता देंगे कि आपको आवाज़ और वीडियो जो है अच्छे से क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर हमारा क्लास हम लोग चालू करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पिछले जो क्लास हुए हैं वो आपको समझ में आया होगा। इसके पहले हम लोगों ने पाषाण काल के बारे में, पाषाण काल के कौन-कौन से स्थल महत्वपूर्ण हैं उसके बारे में, उसके बाद फिर ताम्रपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के बाद हम लोग देख रहे हैं अभी कांस्य युगीन सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता को ही कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है वह कांसे के जो बर्तन है उसका ज्यादा प्रयोग हुआ है यहाँ पे, या कांसा जो धातु है उसका ज्यादा प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको बोल सकते हैं हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता। और कांसा आपको पता ही है, तांबा और टीन के मिक्सचर को कांसा कहते हैं जी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग देखे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। तो बेसिक बात है, सिंधु नदी के किनारे जो विकसित हुई सभ्यता है उसी को कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और इस सिंधु घाटी सभ्यता का मोटा मोटा समय पूछ ले तो 3000 से लेके 1500 हम लोग बोल सकते हैं। बाकी जॉन मार्शल जो है वह 3250 से लेके 2750 और C14 विधि के हिसाब से हमको 2350 से लेके 1750 के आसपास देखने को मिलता है। ऐसा करके कौन से एरिया में फैला हुआ है? तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में फैला हुआ है। लगभग ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास जो है फैला हुआ है। ऐसा करके कुछ जो जो बेसिक बेसिक बातें थी उन सभी को देख लिए हैं। साथ ही हम लोग ने ये भी देख लिया है कि कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान है जहां पे हमको ये देखने को मिल रहा है जी। चलिए तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चलो जस्ट सेकंड ना, 2 मिनट की बात है बस। चलो ये थोड़ा बहुत क्या है, टेक्निकल इशू हो गया है, उसके लिए माफी चाहते हैं। बाकी 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बोर्ड ही हमारा, अभी इमेजिन करो कि पीछे क्या है, मैप है। और इस मैप में आपको मैं जगह का नाम बताया था। जगह का नाम हमको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। इस कोने में क्या है, हड़प्पा। और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है। ऐसा करके फिर थोड़ा सा ये नदी आगे आएगा और यहाँ पे देखने को मिलेगा हमको मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो के बाद हमको देखने को मिलेगा चहुदड़ो। एकदम लास्ट में हम लोग देखे थे क्या? तो एकदम लास्ट में हम लोग देखे थे सुतका गिंडोर के बारे में। ठीक है, एकदम लास्ट में हम लोग देखे थे सुतका गिंडोर के बारे में। चलिए उसके बाद और क्या देखे हैं? उसके बाद सबसे ऊपर में हम लोग देखे हैं मांडा। और मांडा के बाद जी, मांडा। और मांडा के नीचे है रोपड़। रोपड़ के नीचे है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के बाद बनावली। और बनावली के बाद एकदम कोने में इधर देखे हैं यूपी के साइड में आलमगीरपुर। गुड आफ्टरनून, ठीक है। भावना, आठिया, मुन्नी जी, ओके, उर्मी। चलो और क्या देखें उसके बाद? उसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे राजस्थान वाले एरिया में। तो राजस्थान में देखने को मिलेगा अपने को क्या? राजस्थान में जगह का नाम है कालीबंगा, मतलब काले रंग की चूड़ियां। वैसे ही महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा दैमाबाद। और गुजरात में हमको ध्यान में रखना है 2-3 जगहों के नाम, जिसमें से एक तो है मोरोधारो। ठीक है, एक है मोरोधारो। और मोरोधारो वही जगह है जो कि सबसे नया है, अभी अभी जो है वह इसकी पहचान हुई है जी। एक है रंगपुर। रंगपुर के बाद लोथल। लोथल के बाद धौलावीरा। और धौलावीरा के बाद सुरकोतड़ा। तो इन सब क्षेत्रों के बारे में जो है वह हमको जानकारी हो गई है। चलो यहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग। तो ये वाला जो हमारा मैप है ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया क्या इतना सारा लिख दिए हैं इसमें करके, लेकिन जो हमारी पिछले क्लास को देखा है उसको ये पता है कि ये बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसको हम लोग प्रोसेस से पढ़े हैं। पहले जगह के नाम देखे हैं कि कौन कौन से जगह है। जो भी येलो में लिखा हुआ है वो जगह के नाम है। जो आपको ये ब्लू कलर में दिख रहा होगा वो सब नदी के नाम है। और जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है वो सब क्या है, उसके उत्खनन करता, कौन उसको उत्खनन किए हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेंगे। लगभग 300, हाँ 360 या 420 के आसपास देखा करिए आप लोग। क्लियर है? चलो दीक्षा जी क्लियर है, ओके। तो इतना हम लोग देख लिए थे। नाम में थोड़ा सा कल कंफ्यूजन हो रहा था कुछ कुछ बच्चों को, तो नाम में आपको बहुत ज्यादा नहीं जाना है दोस्त, ठीक है। ओके, जो भी बच्चे थोड़ा बहुत नाम में आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे वो नाम नहीं है, तो जैसे यहाँ पे अमरेंद्र की जगह आपको एक और नाम देखने को मिलेगा, मैं उसको लिख देता हूँ ताकि हमारे मन में कोई भी संशय ना रहे।
तो ये अमरेंद्र की जगह कभी कभी आपको सूरज भान करके देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सूरज भान, ये सूरज भान सी है ना। ये जो राखी गढ़ी है उसको खोजने में कभी कभी ये सूरज बहान सी करके नाम देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, चलो फिर भी हम लोग याद रख सकते हैं। बाकी ये रंगपुर में तो रंगनाथ राव ठीक है, कभी कभी यहाँ पे SR राव करके भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये कभी कभी आपको यहाँ पे SR राव करके भी देखने को मिलेगा, तो ये भी हम लोग थोड़ा याद कर लेते हैं। बाकी कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन विशेष बात यह है कि विशेष बात यह है अमलानंदन घोष, बीपी लाल वीके थापर, और यहाँ पे याद रखना है दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी और गोपाल दास मजूमदार। इतने ही सवाल है जहां से बार बार रिपीट होकर सवाल आते हैं। जैसे ही ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद फिर हम लोग इसका MCQ करेंगे। ठीक है, ओके, गुड आफ्टरनून कुणाल, दीक्षा, उर्मी, भावना, ठीक है, धन्नु राठे जी और मुन्नी। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं आप लोगों को क्या बोला था, मैं आप लोग को बोला था कि आप लोग भारत का मैप बना के रखना और उसमें जो जगह है उसके नाम लिख के रखना करके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो जगह हम लोग पढ़े हैं अभी, ये जो इतना सारा हम लोग जगह पढ़े हैं, इसके खुदाई करने से हमको मिला क्या है, कहाँ पे हमको क्या चीज मिला है उसके बारे में देखना है। तो चलिए हेडिंग डालिए, और हेडिंग क्या रहने वाला है आपका, हेडिंग रहने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अवशेष। ठीक है, हेडिंग लिखिए सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अवशेष। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमको कौन कौन से जो है वह अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में हमको देखना है दोस्त। ठीक है जी, चलो वेरी गुड। तो ये सब आप लोग डाल लीजिए हेडिंग, और हेडिंग डालने के बाद क्या करेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको कैसे बनाएंगे। देखो जो नए बच्चे हैं वो, तो मान लो जाए ये क्या है, आपका कॉपी है। ठीक, ये क्या है, आपका कॉपी है। तो इस बीचों बीच में बिल्कुल छोटा सा जो है वह मीडियम साइज का क्या बनाएंगे, भारत का नक्शा बनाएंगे। और इस भारत के नक्शे में जो भी जगह है उन सबको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता से जगह है। उसके बाद यहीं पे लिखेंगे हम लोग इधर खींच खींच के कि मांडा में ये मिला है, राखीगढ़ी में ये मिला है, दैमाबाद में ये मिला है, सुतका गेंडोर में ये मिला है, यहाँ ये मिला है, ऐसा करके। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपकी जो याद करने की जो प्रोसेस है वो बहुत तेज हो जाएगी, आपको ये चीजें बहुत जल्दी याद हो जाएगी एज कंपेयर टू जब हम लोग इसको थ्योरी जैसा लिखेंगे तो। ठीक है किरण जी, तो इस प्रकार हमको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार आप लोग कॉपी के बीचों बीच में छोटा सा मैप बनाएंगे, और प्रयास इधर सब साइड क्या रखेंगे, जगह रखेंगे, है ना, चारों साइड जो है वो जगह रखेंगे ताकि मैक्सिमम हम लोग लिख सकें। प्रयास करेंगे कि इधर ज्यादा रखें ये वाले हिस्से में, क्योंकि यहीं पे हड़प्पा है, यहीं पे मोहनजोदड़ो, यहीं पे चहुदड़ो है, तो इधर कंटेंट ज्यादा है, तो इधर ज्यादा रखेंगे, ज्यादा ज्यादा जगह रखेंगे। इधर कम रखेंगे तब भी काम हमारा चल जाएगा। चलो चलिए देखते हैं दोस्त, तो बनाइए सब लोग, फिर मैं बना रहा हूँ बीचों बीच में एकदम। ठीक, मेरे साथ साथ बनाना चालू करेंगे। ये क्या है, हमारा भारत का मुंडी वाला हिस्सा हो गया, ये ऐसे करके। ठीक, ये मैप बनाना सबको सीखना है। ठीक है, मैप बनाना आना चाहिए भैया, पढ़ रहे हैं तो इतना तो कम से कम हमको जानकारी हो, बहुत ज्यादा टफ वाला काम नहीं है। ये बिल्कुल सीधा में यहाँ पे ऐसे, इसको सीधा जाओ कैसे कर दो, इसको यहाँ से ऐसा, ये ठीक, काम चल जाएगा इससे हमारा। ये चलो, तो ये ऐसा बस इतना ही बना लेना है अपने को, ज्यादा इसको एकदम, और इसमें राज्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों राज्य बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको पहले से ही पता है कि कहाँ पे कौन सा राज्य है और कौन कौन से वहां पे जगह हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है रचना, हाँ चलो, रचना, किरण, दीक्षा, उर्मी सभी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ओके, तो राजेश्वरी, चलो गुड आफ्टरनून। चलिए जगह के नाम लिखिए सब लोग मेरे साथ साथ में, क्या क्या जगह के नाम है। तो यहाँ पे हमको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे एक जगह का नाम है हड़प्पा। ठीक, ये हड़प्पा, साथ साथ में बताइए कौन सी नदी के तट पर है, रावी। यहाँ पे एक जगह का नाम देखने को मिल रहा है, क्या नाम है,
मोहनजोदड़ो। ठीक, जगह का नाम है मोहनजोदड़ो। उसके नीचे हमको एक और जगह का नाम याद रखना है, चहूदड़ो। चहूदड़ो, ठीक है, ये चहूदड़ो, ये 3 नाम पाकिस्तान में। एक नाम हमको और याद रखना है इधर ही एकदम लास्ट में, ठीक है, एक नाम हमको और याद रखना है इधर ही, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एकदम लास्ट में। और इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है सुत्ता गेंडोर। ठीक, इसका नाम है सुत्का गेंडोर। अब ये सुत्का गेंडोर कहाँ है, तो ये भी पाकिस्तान में है, सबसे लास्ट में। ये 3 नाम हो गया। चलो, यहाँ पे हमको एक तो नाम याद रखना है, क्या नाम है इसका, मांडा। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ऐसा पढ़े हैं हम लोग, हाओ, ये बिल्कुल है ना, सुनीता रामेश्वरी बंजारे जी दीक्षा, हाओ, चलो जी, ओके। उसके नीचे ये पंजाब वाले एरिया में एक जगह का नाम है, क्या नाम है इसका, रोपड़। तो एक जगह का नाम क्या है, रोपड़। रोपड़ के नीचे आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, बनावली। देखे हैं क्या यहाँ पास, है ना, यहाँ हरियाणा में क्या देखे हैं हम लोग, बनावली। एक बनावली के नीचे हम लोग हरियाणा में ही एक जगह पढ़े हैं, क्या नाम है उसका, राखी गढ़ी, वेरी गुड। इधर यूपी में एक जगह पढ़े हैं हम लोग, क्या नाम है इसका, आलमगीरपुर। याद आ रहा है, आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर यूपी में है, यूपी में। ये आलमगीरपुर कहाँ है, यूपी में। ये राखी गढ़ी और बनावली कहाँ है, तो राखी गढ़ी और बनावली है हरियाणा में। ये रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। वैसे ही ये राजस्थान में पढ़े हैं हम लोग, एक कालीबंगा। याद आ रहा है आप लोग को, कालीबंगा याद आया, ठीक। और नीचे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नाम पढ़े हैं हम लोग, नाम इसका मोरोधारो। मोरोधारो कहाँ है, गुजरात में है। एक नाम पढ़े हैं हम लोग यहीं पे, धौलावीरा। ये सारे ही नाम हमारे बहुत काम के हैं, धौलावीरा। यहीं पे एक नाम पढ़े हैं हम लोग, धौलावीरा के बाद सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा अभी सबको याद कराऊंगा ना, है ना, जितने भी नए बच्चे हैं ईमानदारी से बता रहा हूं, सबको एक ही क्लास में याद कराऊंगा कि कहाँ पे कौन सा अवशेष मिला है दोस्त, ओके। यहाँ पे हमको एक नाम और याद रखना है दोस्त, ठीक है, ये एक नाम और याद रखना है, और इसका नाम है रंगपुर, ओके। और यहाँ पे हमको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, और नाम है इसका लोथल। ठीक है, नाम इसका लोथल। तो सब कुछ भूल जाओ, लेकिन गुजरात में लोथल है करके नहीं भूलना है, ओके। और इस वाले एरिया में आएंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र में एक जगह नाम है दैमाबाद। जो भी बच्चे आज मेरा पहला क्लास देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट, उनको मैं बता दूं कि इन सब का अच्छे से मैप बना के मैं आपको बताया हूं कि ये सब कहाँ देखने को मिलेगा, राज्य वगैरह सब बनाए हैं। आज की क्लास में हम लोग ये याद करने वाले हैं कि ये फलाना जगह में क्या क्या मिला है, ठीक है। ओके जी, बहुत टाइम के बाद क्लास ज्वाइन की हूँ सर। और रचना, ओके, मेरा रेलवे टीचर टीजीटी पोस्ट में सिलेक्शन हो गया है सर। अरे क्या बात है रचना जी, बधाई हो आपको। ओके, वेरी गुड, है ना, शानदार। आप बहुत अच्छे से जवाब दे रहे थे उस टाइम भी। आप प्लीज हो सके तो संस्थान आइए और एक बार मिलिए टीचर से, है ना। चलो, कंग्रेचुलेशन रचना जी, ओके, कंग्रेचुलेशन। चलिए सभी को है ना, सभी आपको कंग्रेचुलेशन कर रहे हैं। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। ओके, चलो अब एक एक करके लिखते जाते हैं, है ना, बिना कोई टाइम पास के। चलो, तो सबसे पहले हमको याद रखना है, सबसे उत्तरी स्थल, सबसे दक्षिणी स्थल, सबसे पूर्वी स्थल और सबसे पश्चिमी स्थल। तो ये 3 बातें हमारी पहले क्लियर हो जाएगी दोस्त। तो ये आलमगीर पूर्व के बारे में क्या लिखूंगा मैं, सबसे पूर्वी स्थल। अब देखना कैसा याद होगा, एकदम तुरंत तुरंत, ठीक। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सबसे पूर्वी है करके। दैमाबाद के बारे में क्या याद रखूंगा, सबसे दक्षिणी स्थल, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल बोलेगा तो दैमाबाद, सबसे पूर्वी स्थल बोलेगा तो आलमगीरपुर। सुत्ता गेंडोर के बारे में क्या याद रखना है, सबसे सबसे पश्चिमी स्थल। दिख रहा है आप लोग को, ये सूतका गेंडोर क्या है, सबसे पश्चिमी स्थल। मांडा के बारे में क्या याद रखना है, सबसे उत्तरी
सबसे उत्तरी स्थल, ठीक, सबसे उत्तरी स्थल, ये 4 बातें याद हो जाएंगी तुरंत। 4 बातें याद हो जाएंगी तुरंत, देखो चुटकी बजाते ही 4 बात याद हो गया। सबसे उत्तरी क्या है, सबसे दक्षिणी क्या है, सबसे पूर्वी क्या है, सबसे पश्चिमी क्या है, ये 4 बात पहले याद हुआ। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया सबसे उत्तरी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे दक्षिणी, ऐसा करके। अब देखते हैं सबसे पहले किसको खोजा गया है। तो सबसे पहले खोजा गया स्थल क्या है, तो सबसे पहले खोजा गया जो स्थल है वो है हड़प्पा। ओके, तो हड़प्पा के बारे में इधर लिखेंगे, जो भी मैं इधर लिखूंगा सब हड़प्पा के बारे में है। सबसे पहले खोजा गया, अब स्थल लिखने की जरूरत है क्या, नहीं भाई, हमको तो पता है कि स्थल की ही बात कर रहे हैं। तो हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल है। कब खोजा गया है इसको, 1921 में, 1921 में, ठीक। ठीक, तो सबसे पहले खोजा गया स्थल क्या है, 1921। और कब खोजा गया, 1921 में, और कौन सा, तो हड़प्पा। ये मोरोधारो के बारे में याद रखना है, ये सबसे नवीन स्थल है। मोरोधारो के बारे में क्या याद रखना है, सबसे नवीन, या सबसे, है ना, सबसे नवीन स्थल है ये। मोरोधारो के बारे में क्या याद रखना है, सबसे नवीन स्थल। तो सबसे पहले खोजा गया है इसको, हड़प्पा को, एकदम सबसे पुराना। और अभी अभी किसको खोजे हैं, तो अभी अभी खोजे हैं मोरोधारो को, ये। ओके, ये हो गया, 2 बातें याद हो गई आपको। हम्म, ओके, चलो और क्या है इधर देखिए, बाकी लोग भी है ना, ध्यान दीजिए क्लास में। तो ये 2 बातें हो गया, चलो और क्या देखें आगे। अब ये देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में जितना भी बातें हैं उसको इधर लिखेंगे, यहां पास लिखेंगे, ठीक है। तो याद रखना है सबसे बड़ा, ठीक, सबसे बड़ा स्थल। तो सबसे बड़ा स्थल क्या है, मोहनजोदड़ो। सबसे पहले किसको खोजा गया है, हड़प्पा को। सबसे नया कौन सा खोजा गया है, मोरोधारो को। अगर सबसे बड़ा ओवरऑल में पूछे तो मोहनजोदड़ो। लेकिन सबसे बड़ा अगर भारत में पूछे, ये मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में है, भारत के अंतर्गत सबसे बड़ा बोले, तो भारत के अंतर्गत सबसे बड़ा क्या है, राखीगढ़ी। भारत में सबसे बड़ा स्थल, ठीक, भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल बोले तो क्या है, राखीगढ़ी। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल बोलेगा तो क्या है, मोहनजोदड़ो। याद हुआ नहीं जी, बताओ, देख तरीका समझ में आ तुम्हारा पढ़े के। हम्म, ठीक, याद हो रहा है आप लोग को। तो पहले 4 खत्म किए, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। फिर देखे सबसे पहले खोजा गया, सबसे लास्ट में खोजा गया। सबसे बड़ा ओवरऑल में मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा भारत में राखीगढ़ी। छोटा छोटा करके कंपेयर करके पढ़ेंगे ना, तुरंत सब याद हो जाएगा आराम से। अब तुम मेरे को ये बताओ कि हम लोग नॉर्मली जो सबसे बड़ा शहर रहता है उसी को क्या बनाते हैं, राजधानी। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा शहर है वो क्या है, वो है मोहनजोदड़ो। इसका मतलब मोहनजोदड़ो क्या होगा, तो मोहनजोदड़ो होगा प्राथमिक राजधानी, ठीक, प्राथमिक राजधानी, ये। तो मोहनजोदड़ो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राथमिक राजधानी। बात समझ में आ रही है, मोहनजोदड़ो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राथमिक राजधानी। तो अगर मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्राथमिक राजधानी है, तो कौन सा शहर जो है वो द्वितीयक राजधानी है। तो उसके बाद जो शहर खोजा गया है इंपॉर्टेंट वाला, वो है हड़प्पा। तो याद रखना है, हड़प्पा क्या है, तो हड़प्पा है द्वितीयक राजधानी। क्लियर हो रहा है बात आप लोग को आराम से। तो मोहनजोदड़ो प्राथमिक राजधानी, हड़प्पा द्वितीयक राजधानी। और ये कालीबंगा के बारे में याद रखना है आपको, ये कालीबंगा है तृतीयक राजधानी, तृतीयक राजधानी। एकदम अच्छे से याद हो जाएगा भाई, ठीक है। जैसा मैं बोला हूं वैसे ही नोट्स बनाओ, कचरा बस मत करना, कलर पेन का यूज करना। इतना शानदार दिखेगा आपका कॉपी, एकदम मस्त रंग बिरंगा, और एकदम अच्छे से याद होगा। कंपेयर करके पढ़ रहे हैं, देखो मेरा नोट्स कितना मस्त लग रहा है। बताओ इसमें कहीं भी आपको एकदम कचरा जैसे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो क्या क्या पढ़ ली मैं, इतना बस याद होगा ना, इतना चीजें मेरे को याद हो गया है अभी। सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी,
सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा, सबसे लास्ट में खोजा गया मोरोधारो, सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ी, प्राथमिक राजधानी मोहनजोदड़ो, दूसरी राजधानी हड़प्पा, तीसरी राजधानी कालीबंगा। ठीक। कमेंट करिए सब लोग, चलो सब लोग एक बार कमेंट करो, कैसे लग रहा है आप लोग को। दीपिका जी, दीपिका जी याद हो रहा है? क्लास क्लास अभी 3-4 दिन हुआ है यार, ये हमारा 5वां क्लास है, ठीक है। शंकर लाल चतुर्वेदी 5वां क्लास है दोस्त, अच्छे से ध्यान में देना है आपको जी। चलो और आगे बढ़े। ठीक, ये हो गया राजधानी को लेके हम लोग पूरा डील कर लिए, कौन कौन सी राजधानी है, प्राथमिक राजधानी, द्वितीय राजधानी, तीसरी राजधानी, बता लोगे आराम से। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या देखना है, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमको यहां से मिला है क्या, मूर्ति, है ना। यहां से क्या मिला है हमको, मूर्ति मिला है, ठीक है दीपिका। हाँ दीपिका, जागृति, शंकर, है ना, राजेश्वरी, रामेश्वरी, मुन्नी जी, ठीक है। तो यहां से क्या मिला है हमको, मूर्ति। मूर्ति में देखते हैं कहां कहां से क्या क्या मूर्ति मिला है करके, ठीक। तो ये हड़प्पा में याद रखना है अपने को, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। ये मूर्ति मूर्ति देखेंगे कहां कहां कौन सा मूर्ति है करके, जितना हो सके पढ़ने के तरीके में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग इस सब्जेक्ट को ऐसा पढ़ रहे हैं, हर सब्जेक्ट को आपको कंपेयर करके ही पढ़ना है ताकि आपको आराम से याद हो जाए। मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं दोस्त, बहुत बार पढ़ा चुका हूं। ये जो तरीका है कंपेयर करके पढ़ने का, ये हमको आसानी से याद हो जाता है ना। हमको सीधा अगर पता है तो उल्टा हमको आराम से पता चल जाता है, वैसे ही है। अगर यहाँ पे सभी चीजें एक ही पेज में आपको दिखे तो आपका दिमाग फोटोग्राफिक मेमोरी बनाता है और शानदार तरीके से आपको याद होगा मेरे भाई। ओके चलो, तो मातृ देवी की मूर्ति कहां से मिली है, हड़प्पा से। तो हड़प्पा के ही बाजू में है मोहनजोदड़ो, और यहां से एक मूर्ति मिली है जो कि है कांसे की। चलो इसको मैं नग्न नग्न नृत्यांगना, नग्न नृत्यांगना की मूर्ति, ठीक, जो कि किसका है, कांसा का है। कांसा समझते हैं आप लोग, तांबा और टीन को मिला देंगे तो क्या बनेगा, कांसा। आराम से बता रहा हूं, एकदम आराम से बता रहा हूं, याद करते हुए चलेंगे। तो हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से नग्न नृत्यांगना की मूर्ति। एक नृत्यांगना है, नृत्य करती हुई महिला है जो कि नग्न है, और किसका बना हुआ है मूर्ति, तो कांसे का बना हुआ है। तो मातृ देवी की मूर्ति बोले हमको तो हड़प्पा, नृत्यांगना की मूर्ति बोले तो मोहनजोदड़ो। यहीं पे हमको बियर्ड मैन मिला है, बियर्ड मैन की मूर्ति। बियर्ड मतलब समझे, दाढ़ी वाला आदमी। बियर्ड मैन, दाढ़ी वाला आदमी का मूर्ति बोले तब भी इस चीज को लगाना है, मोहनजोदड़ो को। तो बियर्ड मैन की मूर्ति, बियर्ड मैन की मूर्ति। तो हड़प्पा से पहला खोजा गया स्थल, द्वितीय का राजधानी मातृ देवी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा प्राथमिक राजधानी, नग्न नृत्यांगना की मूर्ति, बियर्ड मैन की मूर्ति, दाढ़ी वाला आदमी की मूर्ति, ठीक है। नर्तकी, ओके, नर्तकी जी, ओके वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया हड़प्पा वाला मूर्ति, ये मोहनजोदड़ो वाला मूर्ति। चलो और आते हैं, कहीं नीचे के साइड में हमको और कोई मूर्ति वूर्ति मिला है क्या, ठीक है। और थोड़ा नीचे की ओर आते हैं, तो नीचे की ओर आएंगे तो हमको यहाँ पे एक ठने हमको कुल्हाड़ी मिला है, तांबे का कुल्हाड़ी मिला है, याद रखना है उसको, रोपड़ से। ये जो रोपड़ है यहाँ पे क्या मिला है, तो यहाँ पे मिला है हमको तांबे का कुल्हाड़ी, तांबे का कुल्हाड़ी, ये ठीक है। तो तांबे का कुल्हाड़ी कहां से मिला है, रोपड़ से। मातृ देवी की कहां मिली है मूर्ति, हड़प्पा से। नग्न नृत्यांगना की मूर्ति और बियर्ड मैन की मूर्ति कहां मिली है, मोहनजोदड़ो से। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो में कुछ मूर्ति नहीं है, सूतका गेंडोर में मूर्ति नहीं है, मांडव मूर्ति नहीं है, सीधा कहां गए, रोपड़, ठीक है। रोपड़ में क्या है, तांबे की कुल्हाड़ी। ये मूर्ति वाला हो गया, ठीक, मूर्ति वाला हो गया, ठीक, वेरी गुड, है ना। दाढ़ी वाला पुजारी, हाँ दाढ़ी वाला पुजारी की मूर्ति। चलो और नीचे आते हैं, नीचे आएंगे तो ये मिलेगा हमको बनावली, ये बनावली। और बनावली में क्या मिला है अपने को, मिट्टी का हल, मिट्टी का हल, ठीक है, जुताई करने वाला हल। तो मिट्टी का हल कहां से मिला है, तो बनावली से मिला है। तांबे की कुल्हाड़ी कहां से मिली है, रोपड़ से। मातृ देवी की मूर्ति हड़प, मोहनजोदड़ो से नग्न नृत्यांगना की मूर्ति, बियर्ड मैन की मूर्ति। मूर्ति मूर्ति
ट्रस्ट दी प्रोसेस भाई, प्रोसेस में ट्रस्ट करो, एक एक चीज याद होगा, है ना। अभी मैं 4-5 चीज याद कर चुका हूं। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी याद है मेरे को। सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा, सबसे लास्ट में खोजा गया है मोरोधारो। सबसे बड़ा है मोहनजोदड़ो, भारत में सबसे बड़ा है राखीगढ़ी। पहली राजधानी है क्या, जो सबसे बड़ा रहेगा वही राजधानी बनेगी, तो मोहनजोदड़ो। दूसरा राजधानी क्या है, हड़प्पा। तीसरा राजधानी क्या है, कालीबंगा। अब मेरे पास टॉपिक क्या है, मूर्ति। तो मूर्ति में मातृ देवी की मूर्ति, नित्यांगना की मूर्ति, बियर्ड मैन की मूर्ति, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी का हल। और नीचे आता हूं मैं, दैमाबाद। इस दैमाबाद में याद रखना है आपको, इस दैमाबाद में आपको याद रखना है तांबे का रथ, तांबे का रथ। तो दैमाबाद से मेरे को क्या मिला है, दैमाबाद से मेरे को मिला है एक तो सबसे दक्षिणी स्थल है, और एक याद रखना है तांबे का रथ। ठीक है, तांबे का रथ। ठीक है, ये जो लोथल आपको देखने को मिल रहा है, इस लोथल में मेरे को मिट्टी की मूर्तियां मिली है। इस लोथल में मेरे को बहुत सारा क्या मिला है, मिट्टी की मूर्ति। यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ा लोथल को नीचे लिख रहा हूं ना, लोथल को नीचे लिख रहा हूं। मिट्टी की मूर्ति। और जितने भी मिट्टी की मूर्ति मिली हुई उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं टेराकोट। क्या बोलते हैं, टेराकोट। ओके, तो मिट्टी की मूर्ति को क्या बोलते हैं हम लोग, टेराकोट। कहां से मिला है, लोथल से मिला है। तो ये टॉपिक हो गया मूर्ति वाला। ठीक है, ये टॉपिक क्या हो गया, मूर्ति वाला। तो मूर्ति वाला जब भी सवाल आएगा तो मेरे को इतना ही आएगा बस। मूर्ति वाला जब भी सवाल आएगा, तो मूर्ति वाला जब भी सवाल आएगा तो इतना ही आएगा मेरे भाई। समझ रहे हैं बात आपको। मूर्ति वाला में हमको इससे ज्यादा और मूर्ति वूर्ति कहीं पे याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलो, मूर्ति वाला टॉपिक खत्म हो गया हमारा। ठीक है, मूर्ति वाला टॉपिक खत्म। क्या क्या खत्म किए, पहले अंतिम बिंदु खत्म किए, उत्तरी दक्षिणी वाला। फिर क्या देखिए हम लोग, सबसे पहले कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, राजधानी वाला टॉपिक किए। उसके बाद मूर्ति वाला टॉपिक। मूर्ति के बाद एक टॉपिक है हड्डी, कहां पे किसका हड्डी मिला है करके। कहां पे किसका हड्डी मिला है, घोड़े की हड्डी, ऊंट की हड्डी, गधे की हड्डी। ठीक है, हड्डी, हड्डी देखना है कहां पे किसकी हड्डी अपने को मिली है करके। हड्डी वाला टॉपिक थोड़ा देखना है दोस्त। ठीक है, चलो अब देखते हैं हड्डी वाला टॉपिक, कहां पे किसका हड्डी मिला है, कहां पे किसका हड्डी मिला है। चलो हड्डी हड्डी देख लेते हैं, कहां पे किसका हड्डी मिला हुआ है। तो हड्डी में पहले याद रखना है आपको गधे की हड्डी, गधे की हड्डी के बाद ऊंट की हड्डी, और ऊंट की हड्डी के बाद घोड़े की हड्डी। तो सबसे पहले हड़प्पा, और हड़प्पा में याद रखना है आपको गधे, गधे की हड्डी। हड़प्पा में क्या मिला है, गधे की हड्डी। ये कालीबंगा में क्या मिला है, तो कालीबंगा में मिला है ऊंट की हड्डी। ठीक, ये तो पहले इधर गधे की हड्डी, यहाँ पे ऊंट की हड्डी, और ये सुरकोतरा में जब आएंगे हम लोग तो यहाँ पे मिला है अपने को, ये सुरकोतरा वाले जगह में आएंगे तो यहाँ पे याद रखना है आपको घोड़े की हड्डी। ठीक, ये घोड़े की हड्डी। तो तीन ही हड्डी याद रखना है बस, जब भी सवाल आएगा तीन हड्डी से आएगा। गधे की हड्डी बोले तो हड़प्पा, ऊंट की हड्डी बोले तो कालीबंगा, घोड़े की हड्डी बोले तो घोड़े की हड्डी बोलेगा तो सुरकोतड़ा। इस सुरकोतड़ा में तो रहा है, घोड़ा में भी रहा है, दोनों याद रख लेना आप लोग आराम से। ठीक है जी, तो सुरकोतड़ा में क्या मिला है, घोड़े की हड्डी। चलो टेराकोट बोलते हैं, एक बार कमेंट करो सब लोग ओके करके, एक बार ओके करके कमेंट करो, याद व्याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, धीरे 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 ही चल रहे हैं, लेकिन याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार कमेंट करो। चलो, तो क्या क्या टॉपिक देख लिए, मैं इधर अगर टॉपिक लिख दूं मान लो जाए साथ साथ में। ठीक है, तो क्या क्या देखे हम लोग, सबसे पहले क्या देखे, अंतिम, अंतिम शहर करके पहला टॉपिक देखे। अंतिम शहर के बाद सबसे पहला करके देखे हैं, सबसे पहला कौन है, सबसे आखिरी कौन, किसको खोजा। सबसे बड़ा वाला टॉपिक देखे हैं, सबसे बड़ा कौन सा है करके।
और जो सबसे बड़ा होगा वही क्या बनेगा, राजधानी बनेगा। तो उसके बाद राजधानी वाला टॉपिक देखे हैं। राजधानी के बाद हम लोग ये देखे हैं मूर्ति कहाँ कहाँ पे किसका किसका मूर्ति मिला है, और मूर्ति के बाद ये देखे हैं हम लोग कि हड्डी कहाँ पे किसका किसका मिला है करके। ये सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, हाँ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं भैया। चलो और आगे बढ़ते हैं। सब लोग का कमेंट आ रहा है, बढ़िया है, अच्छी बात है ना, आप लोग को समझ में आ रहा है। चलो हड्डी हो गया। अब अब आप लोग को याद करने में दिक्कत नहीं होगा। अब जो इतना अगर आप लोग को याद हो गया, इतना अगर आप लोग को याद हो गया है, तो अब जो बाकी बची हुई चीजें हैं उसमें हमको थोड़ा थोड़ा बैठाना है। इसमें तो कंफ्यूजन होगा आपको कि यार ये हड्डी वड्डी कहाँ पे मिला है, ऐसा पूछ दे। पहले गधे की हड्डी हड़प्पा, गधा हड़प्पा, हड़प्पा गधा, और ऊंट कहाँ, कालीबंगा, और घोड़ा बोले तो सुरकोतड़ा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक एक उठा लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिला है करके। तो तुम लोग को पता है नहीं है अभी कि ये जो हड़प्पा है, ये जो हड़प्पा है, तो उस वहां से तुमको कितना बातें याद हो गया है दोस्त। ये जो हड़प्पा है यहाँ से हमको क्या क्या बातें याद हो गई है। तो हड़प्पा से मेरे को एक बात ये याद हो गया है कि इसको सबसे पहले खोजा गया था। ये दूसरी राजधानी है, यहाँ मातृ देवी की मूर्ति मिली है, और यहाँ गधे की हड्डी मिली है। ये इतना बातें मेरे को याद हो गया है किसके बारे में, हड़प्पा के बारे में। और मुझे दो बातें और याद रखना है हड़प्पा के बारे में, और वो दो बातें क्या है, तो वो दो बातें ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला है, मुझे अन्नागार मिला है। यहां से मुझे अन्न को रखने का स्थान मिला है, अन्नागार प्राप्त हुआ है। जो अन्न को रखने का स्थान था उसी को क्या बोलते हैं, अन्नागार। हड़प्पा गधा हो, ठीक। तो जो अन्न को रखने का स्थान था उसी को क्या बोलते हैं, अन्नागार। और अन्नागार मुझे कहां से मिला है, तो अन्नागार मुझे मिला है हड़प्पा से। ठीक है, और मुझे क्या याद रखना है, तो और मुझे याद रखना है यहाँ पे मुझे सवाधान मिला है, सवाधान। और सवाधान में क्या याद रखना है, बक्सों में सवाधान। यहाँ के जो लोग थे वो लोगों को बक्सों में बंद करके दफन करते थे, तो मुझे यहाँ से बक्सों में सवाधान मिला है। बक्सों में, बक्सों में सवाधान। ये तो ये जो हड़प्पा के लोग थे वो लोगों को बक्सों में बंद करके दफनाते थे। तो मुझे 6 बातें याद रखनी है हड़प्पा के बारे में। सबसे पहले खोजा गया, दूसरी राजधानी, मातृ देवी की मूर्ति, गधे की हड्डी, अन्नागार प्राप्त हुआ है। अन्नागार मतलब क्या, अन्न रखने वाला स्थान या कमरा। ठीक है, ऐसा करके ये 6 बातें याद रखना है मेरे को हड़प्पा के बारे में। 4 बातें पहले से याद कर लिया था मैं, 2 बातें और आराम से याद कर लूंगा। चलो यहाँ पे आते हैं मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में मैं क्या क्या याद कर चुका हूं अभी तक, तो मोहनजोदड़ो में मेरे को 3-4 बातें तो आराम से याद हो गई है। और वो 3-4 बातें क्या क्या याद हो गई है मुझे, पहला मुझे ये याद हो गया है कि सबसे बड़ा है ये, प्राथमिक राजधानी है। यहाँ पे नग्न नृत्यांगना की मूर्ति मिली है, और यहाँ पे बियर्ड मैन की भी क्या मिली है, मूर्ति मिली है। इतना मेरे को याद हो गया है। और मुझे क्या याद करना है इसके बारे में, और मुझे क्या क्या याद करना है इसके बारे में, और मुझे 2 बातें याद रखना है। यहां से अन्नागार मिला है ना, तो यहां से बड़ा वाला अन्नागार मिला है, यहाँ अन्नागार मिला है छोटा वाला, यहाँ पे सबसे बड़ा वाला अन्नागार मिला है। तो यहाँ जो मुझे अन्नागार मिला है, ये यहाँ पे जो मुझे अन्नागार मिला है हड़प्पा में, यहाँ पे जो मुझे अन्नागार मिला है उसकी विशेष बात है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का विशालतम भवन है। सिंधु घाटी सभ्यता का विशालतम भवन कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशालतम भवन है अन्नागार, जो कि कहां से मिला है, जो कि मिला है इस मोहन जोदड़ो से। ठीक है, कहां से मिला है, तो इस मोहन जोदड़ो से मिला है दोस्त। और क्या याद रखना है, यहां से मुझे इस नानागार भी मिला है। तो एक अन्नागार जैसे ही साउंड क्या कर रहा है, इस नानागार। ठीक है, अब स्नानागार क्या है, स्नानागार है स्विमिंग पूल। जैसे कि अभी के टाइम में हमको स्विमिंग पूल मिलता है, वैसे ही उस समय भी स्विमिंग पूल था। ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो बहुत ज्यादा विकसित थे जी, बहुत ज्यादा विकसित थे, तभी तो बोल रहे हैं कि ये क्या है, नगर की सभ्यता है। अगर अभी ये लोग रहते तो बोलते ना अमेरिका क्या कहता था करके, सही में मीम नहीं बन पाता, क्योंकि हम लोग ज्यादा विकसित होते फिर अमेरिका से।
अब ये लोग क्या है, निपट गए थे बेचारे लोग, उसके बाद फिर से हमको चालू करना पड़ा शुरू से, जैसे पाषाण काल में चालू किए थे शुरू से। पहले शिकार करो रे, फिर गांव की सभ्यता, फिर धीरे धीरे नगर की सभ्यता, फिर नगरी सभ्यता में आए थे हम लोग यहाँ से। अभी सिंधु नदी में बाढ़ बाढ़ आया, जैसे भी सब लोग निपट गए, वो हमको फिर से वैदिक काल में शुरू करना पड़ा ग्रामीण सभ्यता से, फिर से गांव, फिर से वही लोहा, फिर से नगर, तो ऐसा करके बहुत टाइम लग गया फिर डेवलप होने में। चलो, स्नानागार, तो अन्नागार क्या है, विशालतम भवन है। तो ये स्नानागार के बारे में क्या याद रखना है, ये आश्चर्यचकित है, ये आश्चर्य भवन है या आश्चर्य संरचना है। अगर आपको ये बोले कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे आश्चर्य संरचना क्या है, तो आश्चर्य संरचना है स्नानागार। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो सबसे बड़ा भवन है अन्नागार। तो यहाँ पे मैं दो बातें बताया एक्स्ट्रा, यहाँ पे अन्नागार, बक्सों में सावधान, यहाँ पे अन्नागार लेकिन सबसे बड़ा वाला अन्नागार, विशालतम अन्नागार। और अन्नागार के बाद वैसे ही गार वाला है स्नानागार, स्विमिंग पूल। और बाथ टब बोलते हैं, ग्रेट बाथ ऐसा करके। और ग्रेट बाथ में याद रखना है, अन्नागार में कैसा है, आश्चर्य संरचना है, सिंधु घाटी सभ्यता का आश्चर्य संरचना। और क्या याद रखना है इसके बारे में, और याद रखना है हमको यहाँ पे क्या मिला है, तो यहाँ पे हमको एक चीज और देखने को मिलेगा दोस्त, ठीक है। पशुपति की मुहर, पशुपति की मुहर, सील जैसे बोलते हैं ना, ये तहसीलदार का सील, ये राधे राधे जी रजनी राजपूत है ना, तहसीलदार का सील होता है, हमारे प्रिंसिपल मैडम का सील है, किसी भी संस्था का अपना सील होता है। वैसे ही यहाँ पे हमको पशुपति की मुहर मिला है। और ये जो पशुपति का मुहर है, पशु मतलब पशु और पति मतलब स्वामी या नाथ, तो पशुओं के जो स्वामी हैं उनका यहाँ पे मुहर मिला है, चित्र बना हुआ है यहाँ पे एक आदमी का या योगी जैसे ध्यान मुद्रा में, और आसपास पशुओं का चित्र है, पशुपति की मुहर, ठीक है। लेट हो गया रजनी, कोई बात नहीं, चलो शुरू से देखना है इसको घर में जाके, अभी यहीं से ज्वाइन कर लो। तो सबसे बड़ा प्राथमिक राजधानी, नग्न नृत्यांगना की मूर्ति, बियर्ड मैन की मूर्ति, अन्नागार, विशालतम भवन, स्नानागार, आश्चर्यचकित संरचना, और पशुपति की मुहर। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन में बैठा है, आराम से याद होगा, अगर वो बहुत कंसंट्रेशन के साथ में सुन रहा है। अगर नहीं लिख रहे हो मत लिखो, लास्ट में क्या कर लेना, एक स्क्रीनशॉट ले लेना, मस्त एचडी में काम तुम्हारा बन जाएगा। लेकिन प्रयास करो याद करने का, लिखने में जब हम फोकस करते हैं तो हमसे अच्छी चीजें याद नहीं होती है। तो इसलिए बस चुप बैठ के सुनो, आराम से फुल कंसंट्रेशन के हिसाब से सुनो, आराम से याद होगा। देखो कितना पढ़ा लिया मैं, कितना हम लोग देख लिए अभी, क्या क्या देख लिए। तो सबसे पहले मैं ये बताया कि सबसे उत्तरी स्थल क्या है, मांडा। सबसे दक्षिणी स्थल क्या है ना, बोलते जाओ आप लोग, दैमाबाद। सबसे पूर्वी क्या है इधर, आलमगीरपुर। सबसे पश्चिमी क्या है, सुतका गेंडोर। ये चार पहले खत्म किया। उसके बाद बताया सबसे पहले किसको खोजा गया है, हड़प्पा को। सबसे लास्ट में किसको खोजा गया है, इधर मोरोधारो को। सबसे बड़ा क्या है, मोहनजोदड़ो ना, सबसे बड़ा क्या है, मोहनजोदड़ो। भारत में सबसे बड़ा क्या है, राखी गढ़ी। यही सब तो देख रहे हैं, ठीक है जी। यही सब तो देखें, उसके बाद क्या देखे हैं, जो सबसे बड़ा होगा वही राजधानी बनेगा। तो सबसे बड़ा राजधानी पहला कौन, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के ऊपर में क्या है, हड़प्पा, वो दूसरी राजधानी है। और नीचे आएंगे कालीबंगा, वो क्या है, तीसरी राजधानी है। तो इस प्रकार ये हो गया कुछ बेसिक बातें। बेसिक बातें के बाद मैं आपको ये बताया हूँ ये। उसके बाद देखिए राजधानी, राजधानी के बाद मूर्ति। तो मूर्ति कहाँ, हड़प्पा में मातृदेवी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो में बियड में नृत्यांगना की मूर्ति, रोपड़ में तांबे का रथ, सॉरी तांबे की कुल्हाड़ी, बनावली में मिट्टी का हल, एक तो कुल्हाड़ी और एक तो हल, ठीक, कुल्हाड़ी और हल। यहाँ पे दैमा बांध में तांबे का रथ, और टेराकोट मिट्टी की मूर्ति कहाँ मिली है, लोथल से। ये मूर्ति वाला हो गया। मूर्ति के बाद बताया हड्डी, हड्डी कहाँ मिला है, तो अगर बोले गधे की हड्डी, हड़प्पा, गधे की हड्डी, हड़प्पा, ठीक। ऊंट की हड्डी बोले तो कालीबंगा, और घोड़े की हड्डी बोले तो सुरकोतड़ा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये खत्म हो गया हमारा, हड़प्पा में इतना बात याद रखना है, और ये मोहनजोदड़ो में भी इतना बातें याद रखना है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद क्या है, चहूदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद क्या है, चहूदड़ो। ये चहूदड़ो के बारे में हमको क्या क्या जानकारी होना चाहिए, ये चहूदड़ो के बारे में हमको क्या क्या जानकारी होना चाहिए दोस्त। चलो,
चहुदड़ों के बारे में हमको क्या क्या जानकारी होना चाहिए? तो चहुदड़ों के बारे में हमको याद रखना है, ये औद्योगिक शहर है। ठीक, कैसा शहर है ये? औद्योगिक शहर है। इसका मतलब यह है कि चहुदड़ों में उद्योग था। और उद्योग किसका था? तो उद्योग था बोल सकते हैं मेकअप सामग्री वाला। समझ रहे हो? उस टाइम के लोग भी देख रहे हो मेकअप करते थे भैया। आओ, उस समय के लोग भी मेकअप करते थे ना, थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। औद्योगिक शहर थे यहाँ पे, है ना, उद्योग था यहाँ पे। और यहाँ पे क्या मिला है हमको? तो यहाँ पे हमको जो सौंदर्य वाला साधन है जिससे कि मेकअप कर सकते हैं, वो सब हमको यहाँ से मिले हैं। यहाँ पे हमको मनके का कारखाना, मनका मतलब समझते हैं, छोटी छोटी जो मोतियां रहती है उसको क्या बोलते हैं? मनका। तो मनका बनाने की यहाँ पे यहाँ क्या थी? कारखाना थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? हाँ, मनके बनाने का कारखाना। वेरी गुड राजेश्वरी जी, ठीक है। मनके बनाने का क्या मिला है यहाँ पे? कारखाना मिला है जी, चहुदड़ों में, ठीक है। औद्योगिक शहर है यहाँ पे। तो यहाँ पे मनके बनाने का क्या मिला है? कारखाना मिला है दोस्त, ठीक है ये। और क्या मिला है यहाँ से? यहाँ से आपको लिपस्टिक मिला है, लिपस्टिक, ठीक है, लिपस्टिक। ये यहाँ से हमको क्या मिला है? और लिपस्टिक मिला है ना। तो चहुदड़ों से हमको औद्योगिक शहर ये पता है, मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक मिला है यहाँ से। और यहाँ से एक विशेष याद रखना है आपको, झूकर और झांगर संस्कृति के प्रमाण। तो ये झूकर और झांगर संस्कृति क्या है? झूकर और झांगर संस्कृति के प्रमाण। तो झूकर और झांगर संस्कृति के प्रमाण। तो झूकर और झांगर संस्कृति क्या है? तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बाद इस चहुदड़ों वाली सभ्यता में कोई और लोग भी रह रहे थे, वो भी खत्म हो गए। और उसके बाद हम लोग खोदने गए। जैसे कि ऐसा समझ लो कि अभी हम लोग 2025 में हम लोग भी हैं यहाँ पे इस अभनपुर में। अब अभनपुर में मान लो जाए क्या आ गया, भूकंप आ गया, हम लोग दब के मर गए। अब यहाँ पे कोई और आदमी आ रहा है 2027 में। अब 2027 में कोई और आदमी आया, वो भी भूकंप आ गया और वो भी दब के मर गया। तो 2028 में जो आदमी इसको खोजेगा, वहां पे 2027 का भी अवशेष मिलेगा और 2026 का भी अवशेष मिलेगा। तो जब हम लोग इस जगह को खोदने के लिए गए, चहुदड़ों को, तो यहाँ हमको सिंधु घाटी के भी सभ्यता के कुछ अवशेष मिले, क्योंकि वो भी दबा है इसी जगह पर। और सिंधु घाटी दबने के बाद यहाँ पे जो लोग आए, जो कि झूकर और झांगर संस्कृति के थे, वो भी इसी जगह पे दबे हुए हैं। तो ये झूकर और झांगर संस्कृति क्या है? ठीक है, ये झूकर और ये झांगर संस्कृति क्या है? तो ये झूकर और झांगर संस्कृति क्या है? तो याद रखना है, ये सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता के पश्चात, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात पाकिस्तान में, ये पाक मतलब क्या है? पाकिस्तान, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात पाकिस्तान में विकसित सभ्यता, पाकिस्तान में विकसित सभ्यता, तो वो है झूकर और झांगर संस्कृति। तो हमको चहुदड़ों से चार बातें याद रखना है। एक औद्योगिक शहर था, एक मनके बनाने का कारखाना मिला है, लिपस्टिक मिला है, झूकर और झांगर संस्कृति के क्या मिले हैं? प्रमाण। इससे हमारा काम चल जाएगा दोस्त, ठीक है, इससे हमारा काम चल जाएगा। ओके, आगे बढ़े, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इधर वाला काम पूरा खत्म हो गया, इस वाला पेयर पूरा खत्म हो गया। ये सूतका गेंडोर कोई काम का नहीं है, बस पश्चिमी स्थल याद रखना है। मांडा हो चुका है। रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी काम खत्म है रोपड़ में, और हमको कुछ याद नहीं रखना है रोपड़ में, ठीक है। ये बनावाली भी हो चुका है, राखीगढ़ी भी हो चुका है, ये आलमगीरपुर भी हो चुका है, सबसे पूर्वी स्थल ये कालीबंगा। आ जाओ, ये कालीबंगा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये कालीबंगा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यहां से सवाल बनेंगे, ठीक है। कालीबंगा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यहां से सवाल बनेंगे दोस्त। ये कालीबंगा हमको थोड़ा याद रखना है अच्छे से। कालीबंगा के बारे में हम लोग क्या क्या याद कर चुके हैं अभी तक? कालीबंगा के बारे में हमको दो तीन चीजें याद है पहले से, कि ये क्या है? तृतीयक राजधानी है और ऊंट की हड्डी यहां से मिली है।
तो कालीबंगा का पहले मतलब जान लो कि कालीबंगा का मतलब क्या होता है। तो कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, ये कालीबंगा का मतलब क्या होता है। तो कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। अर्थ अगर पूछ ले हमसे तो अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। ओके, मतलब क्या होता है काले रंग की चूड़ियां। तो इससे जो भी चीजें हमको मिली है, जो हमको याद नहीं हुआ है, उसको याद करने के लिए क्या करेंगे। तो उसके याद करने के लिए एक हम लोग स्टोरी बना लेते हैं कि मान लो कि कालीबंगा जो काले रंग की चूड़ी है, वहां पे कोई तांत्रिक बैठा हुआ है। ठीक है, और वहां पे क्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। और जिस जगह में जो बैठा हुआ है ना, वहां जूते हुए खेत है। खेत कैसा हुआ है, जूता हुआ है। तो इमेजिन करो कि एक तांत्रिक है, मस्त अपना हवन कुंड रखा है, इसका हड्डी पकड़ा हुआ है, तो ऊंट की हड्डी पकड़ा हुआ है हाथ में, ओम ऐसा करके। तो ऊंट की हड्डी पकड़ा हुआ है, तांत्रिक है, खेत में बैठा हुआ है, जुता हुआ खेत है, और क्या है, हवन कुंड रखा है, यज्ञ वेदिकाएं रखा है। और अचानक से क्या आ गया, भूकंप आ गया। ठीक है, अचानक से क्या आ गया, भूकंप आ गया, और सब खत्म, सब खत्म। तो इतना बातें याद रखना है दोस्त। तो तृतीयक राजधानी ऊंट की हड्डी, अर्थ काले रंग की चूड़ियां, और क्या क्या बताया यहाँ पे मैं आपको। ठीक, और क्या क्या बताया आपको मैं यहाँ पे। तो अभी क्या बोला मैं कि एक तांत्रिक है, ऊंट की हड्डी पकड़ा है, ठीक, क्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। तो यज्ञ वेदिकाएं मिला है यहाँ पे, यज्ञ वेदिकाएं क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पे, यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुआ है। वो यज्ञ कर रहा है कौन, तांत्रिक, ऊंट की हेड में पकड़ा हुआ है। ठीक है जी, यज्ञ कर रहा है, कहाँ बैठा हुए बोला तो जुते हुए खेत। तो यहां से किसका प्रमाण मिला है हमको, जुते हुए खेत का प्रमाण। ये सब किसका है, कालीबंगा का ना। ये जुते हुए, जुते हुए खेत का प्रमाण। तो जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है बोलेगा तो क्या बताना है, कालीबंगा। तो तांत्रिक क्या कर रहा है, ये पकड़ा है किसका, ऊंट का, और क्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है जूते हुए खेत में बैठ के, और क्या आ गया, भूकंप। तो भूकंप के प्रमाण हमको कहां से मिले हैं, भूकंप के प्रमाण हमको कहां से मिले हैं बोलेगा तो बताना है अपने को कालीबंगा। तो इतना जो एरिया, इतना जो कंटेंट है वो याद रखना है आपको कालीबंगा के बारे में। ठीक है, तो जितना भी बता रहा हूं सबको आपको एक ही पेज में अच्छे से जमा के लिखना है। जितना हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे उतना चीजें हमको आसानी से याद होगी। जब हमको हमारे आंखों के सामने में सारी चीजें एक साथ दिखती है, तब हमको कंपेयर करते बनता है और वो चीजें हमको जल्दी याद होती है। तो ये हो गया कालीबंगा। दैमाबाद हम लोग देख चुके हैं, है ना। कुछ नहीं, दो ही बात याद रखना है दैमाबाद में। ये लोथल बस में कुछ और है, मोरोधारा में कुछ नहीं। ये धौलावीरा, धौलावीरा में दो बातें याद रखना है। कितना समय है जी, 5 मिनट ले सकते हैं। चलो, 5 मिनट में और हो जाएगा, इसको 5 मिनट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, ये चलो, ये धौलावीरा बचा हुआ है। धौलावीरा के बारे में क्या क्या याद रखना है अपने को। तो धौलावीरा के बारे में दो ही बातें याद रखना है दोस्त। तो जो हम लोग बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में उत्तम जल प्रबंधन था, वाटर मैनेजमेंट एकदम बेस्ट था, पक्की नालियां हैं, ठीक है, घरों के साइड में एकदम पक्की नालियां हैं, सड़कों के साइड में पक्की नालियां हैं करके। तो ये सब नालियों का प्रमाण हमको कहाँ से मिल रहा है, इस धौलावीरा से। तो उत्तम, उत्तम जल प्रबंधन, उत्तम जल प्रबंधन के प्रमाण, उत्तम जल प्रबंधन के प्रमाण कहाँ से मिला है, तो इस धौलावीरा से मिला है। और दूसरा याद रखना है कि जो सिंधु लिपि जो हमको मिली है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, वो भी हमको कहाँ से मिला है, तो वो भी मिला है इसी धौलावीरा से। तो याद रखना है, सिंधु, सिंधु लिपि सूचना पट, सिंधु लिपि सूचना पट जो है हमको कहाँ से मिला है, तो यहीं से मिला है, धौलावीरा से। ये दोनों बातें हमको ध्यान में रखना है। तो जो सिंधु लिपि हमको मिला है लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं, वो हमको कहाँ से मिला है, धौलावीरा से मिला है करके। और लास्ट बच गया हमारा लोथल। और लोथल के बारे में मैं आपको ये भी बताया था कि लोथल जो है वह कैसा शहर है। तो लोथल जो है वह बताया था एक, है ना, पत्तन शहर है। ठीक, पत्तन शहर है मतलब, पत्तन शहर है मतलब क्या है, यहाँ पे बंदरगाह है। ठीक है, पत्तन शहर बोले
बंदरगाह शहर बोले, ठीक है, पत्तन शहर बोले, बंदरगाह शहर बोले या गोदीबाड़ा, इसी को और किस नाम से जानते हैं? गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा शहर बोले सभी क्या हो जाएगा? लोथल। अब तुम सोच के देखो, ये जो नीचे वाला हिस्सा है लोथल है, और यहीं से जो है वो अरब सागर चालू हो रहा है, और अरब सागर के माध्यम से व्यापार करने के लिए ये लोग जाते थे यूरोप के साइड, या ये लोग जाते थे पश्चिम एशिया की ओर, और इसी पश्चिम एशिया में व्यापार करने जाते थे। तो यहाँ से कुछ तो मिला होगा जिसके आधार पे हम लोग बोल रहे हैं कि व्यापार करने जाते थे करके। पहला बात लिखेंगे, विदेशी व्यापार के साक्ष्य, विदेशी व्यापार के साक्ष्य, ठीक है। यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है हमको? विदेशी व्यापार के साक्ष्य जो है वह प्राप्त हुआ है। और वो जो विदेशी व्यापार के साक्ष्य है, क्या क्या मिलेगा? तो यहाँ पे आपको पता है, इधर हम लोग जाएंगे तो फारस की खाड़ी मिलेगी जहां पे ईरान इराक है। तो हमको यहाँ से क्या मिला है विदेशी व्यापार के साक्ष्य के रूप में? फारस, फारस की खाड़ी का मुहर, फारस की खाड़ी का मुहर प्राप्त हुआ है दोस्त, ठीक है। मुहर मतलब सील। और क्या मिला है? यहाँ पे हमको हाथी दांत का पैमाना मिला है, हाथी दांत का पैमाना। ये तो लोथल से हमको क्या क्या मिला है? फारस की खाड़ी का मुहर, हाथी दांत का पैमाना। और ये सब किस बात को इंगित कर रहे हैं या सेटिस्फाइड कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं कि यहाँ से क्या होता था? विदेशी व्यापार होता था। तो ये सब भी याद रखना है आपको, ठीक है। और क्या पढ़े हैं यहाँ पे हम लोग? तो और क्या मिलेगा यहाँ पे? दिशा, ये दिशा मापक, दिशा मापक यंत्र, ठीक है, दिशा मापक यंत्र। और बाकी ये टेराकोट तो पहले से लिखे हुए हम लोग, पत्तन शहर, गोदीबाड़ा शहर, औद्योगिक शहर बोले, सब यहीं पे याद रखना है आपको, ठीक है। यहीं पे हमको याद रखना है चालाक लोमड़ी वाला, ठीक है, चालाक लोमड़ी का चित्र, चालाक लोमड़ी समझ गए? पंचतंत्र की पुस्तक में है चालाक लोमड़ी वाला। तो चालाक लोमड़ी, चलो क्लास फिनिश होने वाला इसलिए थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ, ठीक है। चालाक लोमड़ी भी यहीं से मिला है अपने को। और क्या याद रखना है? एक दो बातें बस और याद रखना है आपको यहाँ से। हम्म, बस इतना ही याद रखना है दोस्त, ठीक है, इतना ही याद रखना है अपने को। और ये जो हो गया कंप्लीट हमारा क्या? सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अवशेष, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अवशेष। तो इस प्रकार हमारा पूरा सिंधु घाटी सभ्यता और उससे प्राप्त अवशेष हो गए। जितना इसको आप लोग कलर पेन में अच्छे से जमा के लिखेंगे उतना ही आसानी से याद हो जाएगा। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊं, सारी चीजों को बताऊं कैसे याद करना है करके, ठीक है जी। तो पढ़ना कैसे है ये बताना मेरी जिम्मेदारी है, बाकी पढ़ना तो आपको ही है। तो अगर यहाँ तक आप लोग जुड़े हैं इसका मतलब आपको क्लास ठीक लगा है, तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक करिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ सीजी व्यापम के लिए, आगामी एग्जाम में जो भी होने वाले हैं। क्लास हमारा साध्य पीएससी एकेडमी के न्यू चैनल में होता है 2 से 3 के बजे, और हमारा जो साध्य पीएससी एकेडमी का जो रियल मतलब एक मेन चैनल है बड़ा वाला जिसमें 2,10,000 सब्सक्राइबर हैं, वहां पे ये वीडियो जाएगा 7 बजे। ओके, तो जो भी बच्चे देखना चाहते हैं बिल्कुल आप 2 से 3 बजे जुड़ सकते हैं हमारे साथ साध्य पीएससी एकेडमी के न्यू चैनल में। चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।